हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, केयरफुली वीडियो को देखें और पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको आंसर में बताना है। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? साइंटिस्ट का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज किया, उसका साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो हो जाएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ एक ही है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़ने के पहले दोस्तों बता दें कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खजुराहो स्थित है, उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्या होगा? मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय नामक समय आधारित है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, यही हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। एक एक करके पढ़ते चलें और इसको हो सके तो याद करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नथुला दरारा के पार है? ये 2020 का सामान्य ज्ञान है, आपको इसको केयरफुली याद करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। याद करते चले एक एक करके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयांत नाम है, भारतीय सेना में विजयांत किसका नाम है? तो आंसर सही आंसर हो जाएगा एक टैंक का। क्या हो जाएगा? एक टैंक का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते चलिए, एक एक याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फरहान किसके काल में भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है? क्या संबंध है? इस चीज का संबंध है बाप बेटे का। क्या है ये दोनों? बाप बेटे का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम। असम में चाय की बहुत ज्यादा खेती होती है, इसलिए भारत का राज्य असम जो है चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के
किस राज्य सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। जंतर मंतर नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये दार्जिलिंग जो है पहाड़ी इलाके में पड़ती है। ये बहुत अच्छे शहर है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए। दार्जिलिंग का जो लुक है, जो उसका पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। सो उसको आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रिपीट, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा टका। क्या हो जाएगा दोस्तों? टका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सा सभ्यता का विकास हुआ था? क्या बताएंगे आप लोग? मिस्र सभ्यता। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता की विकास हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गया में। गया जो बिहार में पड़ता है, महात्मा बुद्ध की वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार जो है जो सबसे ऊंचा हो जाता है। तो यही हमारा होगा सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा राज्य भारत के वृहद पर्यादीपीय पठार का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। जो रेड लाइन में लिखी गई है वो आंसर है दोस्तों। पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खैबर दरार स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि आपसे एक बहुत बड़ा ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी नदी पर्यादीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो आंसर हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा दोस्तों? यमुना। यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर जो है गंगा के तट पे बैठा है, बैठा नहीं सॉरी बसा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। हाईवे जो रोड है उसको बोला जाता है राजमार्ग। तो कौन जोड़ता है? उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियां। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सही होगा नासिक। नासिक शहर
अंगूर के पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो हमारा ऑप्शन हमारा यही सही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, कौन सी क्वेश्चन है। खरीफ की फसल काटी जाती है। ये 2020 का सामान्य ज्ञान है दोस्तों, नया वाला है। तो उत्तर हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में, नवंबर की शुरुआत में खरीफ की फसल काटी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर यही होगा। उत्तर में हो जाएगा हिमालय पर्वत के श्रेणियों के शीर्ष स्थल पर छाया रहता है। तो आज का जो ये वीडियो है बस इतना ही, और अगला क्वेश्चन बहुत जल्द ही आएगा, हो सकता है कल ही आ जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जैसा कि हमने पिछले में बताया है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।